हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स। तो ग्रुप डी मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आपको कौन कौन से चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और भी हम देखेंगे कि इन चैप्टर्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उनका लेवल रहता है, ईजी रहता है, मॉडरेट रहता है या हार्ड लेवल रहता है। तो इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और मैथ्स के जो चैप्टर हैं आप लोग इन पे फोकस करिएगा और एग्जामिनेशन से पहले पहले आप लोग इन चैप्टर्स को तैयार कर लीजिएगा और देखेंगे सारे चैप्टर्स को कौन कौन चैप्टर हैं आप। तो पहला चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप लोग को खासा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन लगता है, तो टाइम टेकन और मिस्टेक्स होने की चांसेस में रहती है। तो बोर्ड मास रूल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसमें थोड़ा मिस्टेक के कम कीजिएगा। और सिंप्लीफिकेशन वैसे चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। कमज़ोर जो कैंडिडेट हैं वो भी इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। तो ये एक प्लस चैप्टर है आप लोग को स्कोर कराने के लिए, बहुत अच्छा स्कोर कराता है ये। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को सिंप्लीफिकेशन से मिलेंगे मैथ्स में वहाँ। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे को भी सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे ग्रुप डी में। तो वो सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी इजी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को यहाँ से। बस टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और दूसरा चैप्टर है परसेंटेज का। परसेंटेज से इजी से मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज से सॉल्व करने के लिए। जैसे दे देगा 200 का 20% गुणा लगा देगा का 10% का 20%, ऐसे ऑफ ऑफ करके बहुत परसेंटेज में 2-3 नंबर्स को परसेंटेज में दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाता है। मेरे टाइम पे ऐसा क्वेश्चन पूछा था, जैसे आप लोग से क्वेश्चन दे देगा 100 का 25% का 10% का, ऐसे करके पूछ लेगा और इक्वल टू का आंसर आपको नीचे से मैच करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है एग्जामिनेशन में। और अगला चैप्टर है हमारा एवरेज। एवरेज से भी क्वेश्चन इजी आते हैं और कभी कभी तो सिर्फ एवरेज निकालने के लिए दे पूछ लिया जाता है कि आपको नंबर दे देंगे और पूछेगा इसका एवरेज क्या है। और कभी क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा कि एक छात्र है, उसके आने से एवरेज जो है औसत है वो कम हो जाता है और उसकी एज क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को बुक्स में देखने को मिलेंगे एवरेज वाले चैप्टर से। तो ये भी प्लस चैप्टर है। कमज़ोर जो कैंडिडेट है उनके लिए तीनों चैप्टर, तो फर्स्ट के थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे चैप्टर हैं। और रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। तो शुरू के जो 4 चैप्टर हैं वो तो आप लोग को एकदम कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे चैप्टर है। और एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एज वाले जो चैप्टर है, जैसे पूछ लिया जाएगा कि कोई भी लड़की दे देगा, ईना मीना, पता नहीं ईना की बहन की एज इतनी है, मीना उससे 10 साल छोटी है, उससे 10 साल ये वो, उसकी माँ 3 साल 3 गुना बड़ी है, पिताजी उससे 10 साल बड़े हैं, ये है वो है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एज से। तो एज वाइज क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करिएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है क्योंकि बच्चे जो क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने में गलती कर देते हैं। तो बाकी क्वेश्चन यहाँ से मॉडरेट पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से हार्ड पूछा जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन एज वाले से, तो एज वाला चैप्टर आप लोग तैयार करके जाएँ। और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आप तो रहता ही रहता है। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ऐसा रहता है, जैसे कभी विभाज्य वाला रूल दे देगा, डिवीज़न रूल से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मेरे टाइम में तो डिवीज़न रूल से क्वेश्चन पूछा था। और देखा बाकी एग्जामिनेशन मैंने देखे पुराने पेपर्स में, उसमें एलसीएम एचसीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलसीएम और एचसीएफ से भी आप लोग क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। तो एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। 2 दे देगा, 4 लिख देगा, 6 लिख देगा, 15 लिख देगा, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि अगला नंबर कौन सा आएगा। तो नंबर सीरीज से अच्छी खासी आप लोग प्रैक्टिस करके जाना। अभी भी आप लोग को मैं फिर से एडवाइस दे रहा हूँ, नंबर सीरीज से प्रैक्टिस करके पूरा जाना आप लोग। तो उसमें नंबर सीरीज़ में क्या होता है कि आप लोग को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा इसमें पैटर्न लग रहा है या कौन सी इसमें क्या रूल इसमें फॉलो हो रहा है। बेसिकली इसका वैसे कोई रूल तो होता नहीं है, लेकिन एक पैटर्न होता है इसमें, जिसके अकॉर्डिंग हम अगला नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर सीरीज़ में। तो आप लोग नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज़ दोनों इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाएँ। और ये भी प्लस चैप्टर हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं वो लोग इसको पढ़ सकते हैं। इन 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे चैप्टर हैं। और बाकी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय, दूरी और चाल से पूछे जाता है क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। आप लोग को थोड़ा सा इस चैप्टर से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बेसिकली खेल सारा प्रैक्टिस का ही है।
सिलेक्शन होना नहीं होना प्रैक्टिस का ही है। अगर आप वहाँ क्वेश्चन जाके देखेंगे, इससे पहले आप उस क्वेश्चन को घर में देख लीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे या घर पे आप जितने टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। एग्जाम से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आप ही की बुक से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा नंबर को चेंज कर दिया जाता है, नंबर कम बड़ा घटा दिए जाएंगे, जबकि पैटर्न सेम वही होगा जैसा आप लोग एग्जाम में देखेंगे। बस पैटर्न सेम होगा, पैटर्न बुक से ही आएगा और खाली नंबर चेंज हो जाएगा। अगला चैप्टर है नवा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डिस्काउंट निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा, या पूछ लिया जाएगा कि एक वस्तु इतने रुपए की थी, इसमें इतने रुपए का फ़ायदा हुआ, इतने रुपए का लाभ हुआ, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा। तो वस्तु लाभ और जो हानि से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होंगे, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो व्यक्ति थे, उन्होंने इतने रुपये ये करके ऐसा पार्टनरशिप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इजी मॉडरेट दोनों पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये भी प्लस चैप्टर है। जो वीक कैंडिडेट है उनके लिए प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा टाइम का इशू रहता है, तो टाइम आप लोग यहाँ से कम टाइम लेंगे इस चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस से। प्लस आप लोग को यहाँ से फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूला बेस यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला में भी रखोगे तो भी आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से खासी प्लस आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। जो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा करते हैं वो अच्छा स्कोर करते हैं। और 10वां चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से क्वेश्चन ईजी से मॉडरेट दोनों पूछे जाते हैं। तो SI और CI से क्वेश्चन, मेरे टाइम तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें SI और CI का डिफरेंस दिया था और ईयर दिया था, टाइम दिया था, और मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछा गया था। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछे जाएगा, कभी रेट, कभी टाइम, कभी इतने टाइम में इतने गुना हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को बुक से मिलता है। आप लोग पूछते रहते हैं कि सर कहाँ से प्रैक्टिस करें, मुझे तो समझ में नहीं आता आप लोग ऐसा क्यों पूछते हैं, या आप लोग के पास बुक्स नहीं है। तो प्रैक्टिस बुक रखिए अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने आप लोग को बताया है कि प्रैक्टिस बुक कहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। तो SI और CI से आप लोग फॉर्मूले जो है, यहाँ के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फॉर्मूला में डायरेक्ट रख के क्वेश्चन आंसर निकल आता है। तो फॉर्मूला आप लोग इसकी चैप्टर के फॉर्मूले याद कर लें अच्छे से। फॉर्मूले एक बुक में अलग से कॉपी में लिख लें ताकि याद करने के लिए ईजी रहे। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो फॉर्मूला ज़रूर लिखें क्वेश्चन के साथ में। तो इससे आपको लोग को क्वेश्चन के साथ साथ, तो आप लोग को क्वेश्चन बनाते हुए फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। नहीं तो आप एक अलग से कॉपी खरीद सकते हैं इसकी। और अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी में पाइप और सिस्टम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाइम एंड वर्क से भी मेरे साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर से भी जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। तो जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक, सभी में मुझे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें दे देगा कि एक व्यक्ति इतने दिन में काम करता है और उसको 10 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे। तो टाइम एंड वर्क से आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में मैं रखता हूँ टाइम एंड वर्क को। तो इसको आप लोग पढ़ के जाएँ। इससे क्वेश्चन, दीवार वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि एक व्यक्ति इतने दिन में ये दीवार बना देता है, तो इतने व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यक्ति की आवश्यकता पूछा जाता है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पानी वाले, पाइप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पाइप एक टैंकी को इतने देर में भर देता है, दूसरा इतने देर में भर देता है, और दोनों एक साथ भरेंगे तो कितना टाइम लेंगे, एक खाली करता है एक भरता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को बुक्स में मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो टाइम एंड वर्क से आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर। बाकी मिक्सचर और एलिगेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन से मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि एक दूध है, एक इतने इसमें पानी मिलाया, अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, शराब और पानी का अनुपात क्या होगा, और स्प्रिट और अल्कोहल का अनुपात, इस तरीके से अल्कोहल और पानी, ये सब चीज़ें इससे पूछा जाता है। तो मिक्सचर एलिगेशन वाला चैप्टर भी अच्छा चैप्टर है। तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं मैथ में, जिनकी मैथ्स अच्छी है, वो इस चैप्टर को अच्छे से बना के जाएँ। तो इसमें जिसकी जितनी अच्छी पकड़ होगी वो उतने अच्छे क्वेश्चंस बना पाएगा। तो प्रैक्टिस खूब करनी है आप लोग को इस चैप्टर से। और बाकी 13 वाला चैप्टर है मैंसुरेशन। तो मैंसुरेशन से मॉडरेट से हार्ड दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंसुरेशन से आप लोग को एडवाइस दूंगा कि आप लोग पहले तो सारे फॉर्मूले याद कर लें उनके बाय डायग्राम, कि किसके लिए क्या चीज़ें हैं। जैसे कोन के लिए अलग है, हर चीज़ के लिए अलग अलग होगा, कोन स्पेयर सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। तो आप लोग मैंसुरेशन से
अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आप लोग फॉर्मूले पहले याद कर लें, तब जाके आप क्वेश्चन बना पाएंगे। क्यूब से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे इजी, लेकिन आप लोग को देखो फॉर्मूला नहीं पता होगा, कभी फॉर्मूला भूल जाएंगे आप लोग, या आप लोग की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप मेथड भूल जाएंगे। तो यही गलती करके आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। और बाकी 14 चैप्टर है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में इजी से मॉडरेट दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कभी कभी तो सिंपल एक डायग्राम दे देगा, आप लोग को पूछ लेगा लेंथ, लंबाई चौड़ाई दे देगा, तो सीधे आंसर निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता है। जैसे इसमें अलग अलग ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर पॉलीगन्स हैं, सर्कल, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, स्क्वायर, स्फेयर, सभी से क्वेश्चन बना सकता है ये। तो इजी से मॉडरेट दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा एनटीपीसी में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री से, लेकिन इजी क्वेश्चन आए थे। मेरा तो एक उसमें आया था, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था मेरा। तो उसमें मुझे ऐसे ही कुछ पूछा गया था, परपेंडिकुलर डाला गया था, इसके कर्ण से परपेंडिकुलर डाला गया था इसमें। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा अभी वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन इजी क्वेश्चन आया था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस चैप्टर से आप लोग ज्योमेट्री से प्रैक्टिस करिए बाई अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसमें। ट्रायंगल से अलग कर सकते हैं, ट्रायंगल से अलग क्वेश्चंस बना सकते हैं, और वर्ग से अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, आयत से अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, त्रिभुज से अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुभुज से अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, चतुर्भुज से अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। बेसिकली आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, समलंब त्रिभुज अलग होता है। तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप लोग इस चैप्टर से कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग वहाँ भूल जाएंगे फॉर्मूला, और जल्दी जल्दी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से। तो एनटीपीसी में भी काफ़ी ईजी इस बार पेपर आया था, शायद कट ऑफ पता नहीं क्या जाएगी। तो बात करते हैं 15 चैप्टर पे, इसके स्क्वायर रूट्स वाले और सर्ट्स इंडिकेट्स। और तो 15 चैप्टर स्क्वायर रूट्स और सर्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, क्यूब रूट्स, मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन रहता है। तो ग्रुप डी में इस तरह के भी मैंने चैप्टर क्वेश्चन देखे हैं, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर में ये सब ना पूछ के, जो मैं ऊपर टॉपिक बता रहा हूँ आपको ज्योमेट्री, ये सब ना पूछ के उसने बेसिक एक पेपर बना दिया जिसमें उसने इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए। बच्चे जाते हैं पढ़ के खूब सारा सोचते हैं कि ये चैप्टर से पूछा जाएगा, ये चैप्टर से पूछा जाएगा। हालांकि आप लोग को पढ़ना मैथ में सारे चैप्टर हैं, अब ये आप वहाँ नहीं बता सकते कि कहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन उसने पेपर सेट करने वाले का दिमाग मैं देख रहा हूँ कि उसने ज़्यादा हार्ड पेपर ना बना के इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन बना के आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे। उसने मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन पूछ दिया है, 0.00001 इंटू 0.99, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा वो। तो बच्चे क्या करते हैं, इनमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन होते ईजी हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन कराने के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, पॉइंट वाले क्वेश्चन, खूब सारे पॉइंट वाले दे देगा, या आपको पॉइंट से डिवाइड करने वाला दे देगा, 0.001 डिवाइडेड बाई 0.00 इतना, मतलब पॉइंट वाला क्वेश्चन दे देगा ज़्यादातर। उसको पता है कि आप लोग ज़रूर गलती करेंगे यहाँ पे, तो वो उसी तरीके से क्वेश्चन देता है। तो जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवाइड आता है पॉइंट का, उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं आप लोग से फिर से कह रहा हूँ, घर में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकते हैं करिए मैथ्स की, वहाँ कोई मौका मत छोड़िए। और 16 वाला चैप्टर है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे स्टैटिक्स सोच रहे हैं कि स्टैटिक्स क्या पढ़ें, लास्ट चैप्टर है, तो इस वजह से छोड़ के जाएंगे तो वो बहुत पछताएंगे वहाँ पे। इसमें इजी से मॉडरेट दोनों क्वेश्चन रहते हैं। आपको मीन, मोड, मीडियन निकालना तो आना चाहिए। इसमें स्टैटिक्स का बहुत इजी क्वेश्चन आता है। मीन निकालने के लिए आ जाता है, मोड निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए आ जाता है, और समांतर माध्य निकालने के लिए आ जाता है, और माध्यिका निकालने के लिए आ जाती है। तो इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर से प्रैक्टिस करते हैं नहीं और छोड़ के चले जाते हैं। तो आप लोग स्टैटिक्स वाला चैप्टर जरूर पढ़िए, जिनकी मैथ अच्छी है, और जो बच्चे प्लस मैं बता रहा हूँ जो कमज़ोर छात्र हैं वो लोग ज़रूर इसको पढ़ें। सभी के लिए बता रहा हूँ इस चैप्टर को। और बाकी ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के। इसमें मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं। तो ट्रेन की स्पीड हो गया, ट्रेन कितना टाइम बाद पहुंचेगी, टाइम, ट्रेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ें, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन मिस ना करें। तो इसको डबल स्टार दे रहा हूँ, डबल ट्रिपल क्रॉस, तो इसको डबल साइन दे दिया मैंने। तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाना, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग रेलवे के क्वेश्चन देने जा रहे हैं, तो रेलवे से, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। बाकी एलजेब्रा से क्वेश्चन रहता है, ईजी से मॉडरेट क्वेश्चन रहता है एलजेब्रा से। ये आपको ऐसे दे देगा एक बार, x/x प्लस 1/x प्लस 1/x, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दे देता है वो। तो आप लोग सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, बुक, आप ही की बुक से आते हैं क्वेश्चन। बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं हैं और एग्ज़ाम देने की सोचते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। बाकी डीआई से क्वेश्चन रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई से, तो डीआई से हर बार क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको लोग को आंकड़ा दे दिया जाता है। इस तरीके का आप देख लेंगे, इस तरीके से आंकड़ा आप लोग को दे दिया जाएगा, पूरा एक चार्ट बना के।
तो और आपसे नीचे से 3-4 क्वेश्चन पूछेगा वो। तो ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर हैं, बहुत अच्छे चैप्टर रहते हैं। तो प्लस छात्रों के लिए भी ये है, कमज़ोर छात्रों के लिए भी उसको ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन बना के जाएँ। बहुत अच्छा कोई चैप्टर है, स्कोर करने के लिए इससे अच्छा चैप्टर कोई नहीं होगा डाटा से। तो आप लोग डाटा को समझना और उससे क्वेश्चन बनाना फटाफट, ये सारी चीज़ें आप घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि डाटा को पढ़ने में टाइम लगता है और उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके क्वेश्चन आंसर करने में टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन उसको समझने में टाइम लगता है डाटा को। तो फटाफट डाटा को समझना आना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से हार्ड एंड मॉडरेट दोनों क्वेश्चन रहते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी रहते हैं इसमें। आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाएगा। तो जैसे कि एक पेड़ है, उसमें दे दिया जाएगा एक व्यक्ति उसको इतने एंगल से देख रहा है और उससे कितनी दूरी पे है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें। तो ये खासा अच्छा, जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है या ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ अच्छी है, तो उनकी हाइट एंड डिस्टेंस में भी पकड़ अच्छी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और बाकी इससे चैप्टर इस बार मेरा एनटीपीसी में भी इससे एक क्वेश्चन रहा था ट्रिग्नोमेट्री से। तो अच्छा क्वेश्चन आया था, हाइट एंड डिस्टेंस से ही था। ऐसे बिल्डिंग्स को, एक बिल्डिंग के ऊपर एक लड़का खड़ा है, वो उसको देख रहा है इतने एंगल में, तो कितनी दूरी है, कितनी हाइट की होगी, इस तरह के क्वेश्चन था। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन था इससे क्वेश्चन। तो इतने सारे चैप्टर हैं, आप लोग इन चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाएंगे और मैथ्स में आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे। हार्ड क्वेश्चन मैंने कहीं भी नहीं लिखा है, क्योंकि प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं आप लोग कितना प्रैक्टिस करके जाते हैं। अब मैथ्स को 1 घंटा भी छुएंगे नहीं तो कैसे होगा, आप लोग खुद ही बताइए। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, खुद ही, कोई भी हो, विद्वान भी क्यों ना हो, अगर मैथ्स नहीं छुएगा तो कैसे होगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और कमेंट जरूर करिए कि आप लोग के कितने चैप्टर इसमें बन चुके हैं, ज़रूर कमेंट करना है आप लोगों ने।